भक्ति मार्ग में हम गाते थे, अजब तेरी कारीगरी देखी सरकार। कभी सोचा था कि परमपिता परमात्मा कैसे गुप्त रीति आकर के सारी सृष्टि को पति से पावन करेंगे, जिसमें बड़े बड़े प्रकांड पंडित फेल हो गए, विद्वान आचार्य फेल हो गए, कानून बनाने वाले विधि वेता फेल हो गए, ज्योतिषाचार्य फेल हो गए, साइंटिस्ट फेल हो गए, मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स फेल हो गए, बड़े बड़े फिलोसफर फेल हो गए, सोशल वर्कर फेल हो गए। तो कैसे परमपिता परमात्मा गुप्त रीति से नरक को स्वर्ग बनाने का ये कार्य करते हैं, और वो भी किन माताओं बहनों के द्वारा जो कभी स्कूल में पढ़ने नहीं गई, बहुत साधारण भोली भाली माताओं के द्वारा। तो कैसे पिता परमात्मा सहज ज्ञान और सहज राज योग की शिक्षा से सारे विश्व को ही परिवर्तन कर देते हैं, प्रकृति को भी पावन करवा देते हैं। तो जो जो आत्माएं निश्चय करती हैं कि स्वयं पिता परमात्मा जो सृष्टि के रचयिता पालनहार हैं वो आए हुए हैं, तो उनके ही आगे झुक जाती है। बाबा जो आप कहो वही सत्य है, आप रात को हो दिन कहो वही सत्य, आप रात को दिन कहो जी बाबा। तो निश्चय बुद्धि विजयंती, तभी बाबा कहते हैं बच्चे तुमको निश्चय है कि भगवान नई सृष्टि रचने के लिए और वो तुम्हें गिफ्ट देने के लिए आया है। तो जिन बच्चों को निश्चय होता है उनके पाँव के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक नशा चढ़ जाता है कि बाबा हम आपके हैं, आपके थे, आपके रहेंगे, हम जो आप कहेंगे वही करेंगे, आपकी श्रीमत ही है, आपकी मत में ही हमारा कल्याण है। और हमने देखा है जो बाबा ने जैसे जैसे श्रीमत जिन्होंने उसी रूप से फॉलो किया है उनकी अवस्था श्रेष्ठ और आज भी वर्णन करने योग्य है। तो कैसे सहज रीति बाबा संसार में हमें रहते हुए कर्मातीत अवस्था पे ले जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र बनो और योगी बनो, कदम कदम पे जो मैं श्रीपद देता हूँ उसको अच्छी रीत फॉलो करो, संसार में रहते हुए ट्रस्टी बन के रहो। सब कुछ बाबा का दिया, वैसे भी भक्ति में कहते थे भगवान आपका ही तो दिया हुआ है, लेकिन दी हुई चीज़ को थोड़े समय के बाद कहते ये मेरी है। तो बाबा ने आकर के हमें कहा कि बच्चे इस संसार में मेरा मेरा कहने से तुम मैले होते आए हो और ही मैले हो जाओगे, और भगवान की दी हुई चीज़ को अपना समझना ये तो भगवान का अपमान हो गया और दूसरा अभिमान हो गया। तो कैसे छोटे छोटे हम पाप करते करते और ही पापों से लद गए। तो बाबा ने तो बहुत बहुत सहज मार्ग बताया, बच्चे तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यही चढ़ती कला का केवल एकमात्र तरीका है। गीता में कहा कि अर्जुन जो मुझे सही रीति पहचान करके मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे उसी रीति याद करते हैं तो मुझे उनको मेरे धाम की प्राप्ति होती है और मैं उनको पापों से मुक्त कर देता हूँ। मैं अव्यक्त मूर्त हूँ। तो बाबा ने आकर के सबसे पहले हमें अपना परिचय दिया, सारे सृष्टि के आदि मध्यांत का रहस्य बताया। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम ही स्वयं का दर्शन करते इस चक्र को जानने वाले स्वदर्शन चक्रधारी हो, तुम त्रिनेत्री हो, त्रिकालदर्शी हो, तीनों लोकों का तुम्हारे पास ज्ञान है। तो बाबा ने हम बच्चों को सहज योग सिखा करके कर्म योगी बनाया है, सहज योगी बनाया है, ज्ञान योगी बनाया है। तो
बाबा की कितनी कला है कि जो सहज रीति संसार में रहते हुए हम चढ़ती कला में जाते हैं और हमारी चढ़ती कला से सारे विश्व का भला हो जाता है। तो जो कहा गया अजब तेरी कारीगरी सरकार, तो वो पिता परमात्मा कैसे अजीब तरीके से संसार में रहते हुए भोले भोली माताओं बहनों भाइयों सबका जो कहा गया गन का कुब्जा बिल्ली अहिल्या सबका मैं बेड़ा पार करता हूँ, वो हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। डूबे वो को बाबा वो पार लगा रहे हैं। हमको भी यही शिक्षा देते हैं, तुम भी रूहानी सेवा करो, घर घर की जोत जगाओ, ये पुण्य का खाता जमा करो। तो जो पुण्य का खाता जमा करते हैं, दैवी चलन बनाते हैं, उनको दुआएं मिलती हैं और दुआओं से ही हमारी जीवन रूपी नैया सहज से पार हो जाती है। तो दुआएं जमा करने का केवल एक बार ही चांस मिलता है। ये बैंक अभी खुलती है पुरुषोत्तम संगम युग पर, क्योंकि हम भक्ति में हम सोचते थे ये दान करेंगे पुण्य करेंगे इससे भला होगा, लेकिन और ही हम फंसते गए। जहाँ दान करना चाहिए था वो दान लेने वालों ने ही उल्टे काम किए, उल्टा ही हमारे पर पाप चढ़ गया। अब बाप आकर के ज्ञान और योग की शिक्षा दे करके सारी सृष्टि का उद्धार करवा रहे हैं। हमारे एक एक पाई का बाबा हमें फल उसका जन्म जन्म के लिए देते हैं। तो इसलिए कहा सुदामा के मुट्ठी चावल से उसको महल मिल गए। तो ये अभी का ही गायन है। एक बार इंदौर की पार्टी आई और वहाँ की माता थोड़े से चावल लाई क्योंकि गरीब थी। साकार बाबा के सामने आई मिली और उसने टीचर को बोला कि मेरी ये इच्छा है कि ये चावल यज्ञ के हर व्यक्ति के मुख में ज़रूर जाए। थे तो थोड़े से ही। तो बाबा को उस टीचर ने कहा कि ये माता गरीब है और इतने ही चावल लाई है जो कहती है सारे यज्ञ में के भाई बहन खाए। कहा हाँ बच्चे ठीक है करा दें। बाबा ने खीर बनवाई और सबको थोड़ा थोड़ा आधी कटोरी जो भी था खीर मिल गई, चावल मिल गए। दूसरे साल में उस माता ने अनुभव सुनाया कि उसका खेत थोड़ा सा पड़ोसी के खेत से नीचे था। उसके पड़ोसी ने वो अपने खेत में खाद डाली और बरसात आई, सारा वो खाद घुल करके उसके खेत में आ गई और उसकी फसल 10 गुना ज़्यादा हो गई। तो देखो वेख निहाला रंग कर तार के। एक का इसी जीवन में ही उसने 10 गुना फल देखा। और मैंने देखा है इस यज्ञ में जिन्होंने सच्चे दिल से ऑनेस्टी से यज्ञ में लगाया है, आज वो सोने के झूले में झूल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये भाग्य विधाता कैसे आकर के भाग्य बनवाता है, सो बना रहे हैं। हमारा समय, हमारा श्वास, हमारी शक्तियाँ, हमारा स्थूल धन सब कुछ श्रेष्ठ कार्य में लगा करके युग युगांतर के लिए पद्मा पदम सौभाग्यशाली बना। सारी कल्प में हमें किसी के आगे हाथ नहीं करना पड़ेगा, मांगना नहीं पड़ेगा। तो अब परमपिता परमात्मा हमें खुले दिल से ये भाग्य बनाने का चांस देते हैं। अभी कहते हैं बच्चे अपना भाग्य बना लो, पालो प्रभु का प्यार अभी है पाना। और ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठड़ी पाप। ये वही समय है, इसके बाद ये समय नहीं मिलेगा। भाग्य विधाता जब सृष्टि पर आते हैं उसी समय ही हमारा भाग्य बनाते हैं। इसलिए इस समय का लाभ उठाओ। सच्चे दिल पर साहिब राजी, दिल सच्ची मुराद हासिल। तो बाबा को सत्यता ही, और इसलिए भगवान को कहते हैं सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सुंदरता पे। अच्छा
ओम शांति।